हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बिहार पैसिफिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बिहार में आते हैं बहुत ज़्यादा। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो बिहार के नहीं होंगे, उनको बिहार के टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा कि बिहार से भी क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, पैसिफिक क्वेश्चन आते हैं। उनकी संख्या कम से कम 20 होती है, कभी कभी 18 हो जाती है, कभी कभी 22 हो जाती है, तो ये वेरिएशन चलता रहता है। तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दे देना है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम अगर चाहें तो 8 से 10 दिन के अंदर उन टॉपिक पर एक बार दोबारा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा लगा है, यहाँ से बिहार जाना है, लौट के आना है, तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। तो क्यों ना अच्छे से टॉपिक को देख लिया जाए, जैसे थोड़े के लिए आपका सिलेक्शन ना होने पाए। इसलिए हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक बात करें अगर हम लोग, तो बिहार पैसिफिक करंट अफेयर। बिहार पैसिफिक करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वहाँ की जो नीतीश सरकार है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो कौन कौन से नई योजनाएं चालू की है, नए नए प्लान कौन से हैं, और सारा वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो बिहार पैसिफिक करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चों के ध्यान न देने के कारण गलत हो जाते हैं। बिहार बजट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने रेड से निशान दिया है, मैंने कलर किया है रेड। वो बिहार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिहार के बजट से जो क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो डाटा बेस क्वेश्चन होते हैं, आंकड़ों के बेस होते हैं। इसके अलावा बिहार का आर्थिक समीक्षा, सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है, इन दोनों के क्वेश्चन डाटा बेस होते हैं, तो उन डाटा को हमें याद करना पड़ेगा। इसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, या जो भी आपकी किताब सोर्स हो उसका भी इस्तेमाल आप करके डाटा को जरूर देख लीजिएगा, कि डाटा जुड़े हुए क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना होने पाए। क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, इसलिए हमें बहुत बारीकी से इन टॉपिकों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार की जलवायु से एक दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो थोड़ा एक बार इनको देख लेना। बिहार जलवायु कैसी है मैंने अभी बता दिया है, आप जाके क्लास जो है वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो भी स्रोत होगा आप उससे भी देख सकते हैं। तो बिहार की जलवायु से क्वेश्चन आते हैं। बिहार की नदियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कि बिहार की कौन कौन सी नदियाँ उत्तर की हैं, कौन सी दक्षिण की हैं। अगर हम बिहार का एक अगर मैप को ड्रॉ करके अगर हम देखते हैं, तो गंगा नदी बिहार के बीच से गुजरती है। तो उत्तर भारत नदियों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, दक्षिण भारत नदियों को एक बार देख लीजिएगा। सारा मैंने वीडियो बना के बताया है, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और लगातार इससे जुड़े हुए बिहार स्पेशल से अभी मैं और भी मैप के थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, जिससे आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाए। इसके बाद एक टॉपिक इसमें है, और टॉपिकों की अगर बात करें हम, तो इसमें कुछ टॉपिक और हैं। जैसे एक टॉपिक है आपका बिहार की झीलें और जलकुंड, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिहार के जलप्रपात से क्वेश्चन आते हैं। बिहार का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार का इतिहास जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन संख्या कभी कभी 8 होती है, तो कभी कभी 9 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कम से कम ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये गलत ना होने पाए। इसके अलावा बिहार की भौगोलिक संरचना, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बिहार के खनिज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार का अगर हम दक्षिण की बात करें, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर ये बिहार का मैप बनाते हैं, और बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ के जिलों को आप जरूर देख लीजिएगा मैप पे, और यहाँ के जिलों को देख लेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा यहाँ से जुड़े हुए। नेक्स्ट है बिहार की कृषि फसलों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बिहार में कौन कौन सी कृषि फसलें होती हैं, बिहार की मृदा कौन सी होती है, बिहार के पर्व मेले और महोत्सव को होते हैं कौन से। क्योंकि इसलिए बताना पड़ रहा है ये टॉपिकों को, क्योंकि बिहार के में इस बार बहुत सारे नए बच्चे पेपर दे रहे होंगे, और उन बच्चों को हो सकता है कोई बताने वाला ना हो। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बिहार का लोक नृत्य और लोक कला, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार में सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। विद्युत परियोजनाओं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या के जुड़े आंकड़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी 2011 की जनगणना ही आप लोग पढ़ना, क्योंकि यही आपके लिए नया रहेगा, याद रखिएगा। बिहार सरकार की योजनाओं को आपको पढ़ना है, जो योजनाएं 2021 में शुरू की गई हैं और 2022 में शुरू की गई हैं, इन योजनाओं को आपको देखना है। बिहार के लोकगीत से एक दो क्वेश्चन आते हैं। बिहार के उद्योग से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा बिहार की वन रिपोर्ट, बिहार सरकार की जो वन रिपोर्ट है,
इसको देख लीजिएगा कि बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लीजिएगा। अब बिहार की जनसंख्या और बजट, बिहार की जनसंख्या, बजट और आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर, इन सबसे टॉपिक ज़्यादा कुछ आते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको लगता है आपके पास वीडियो नहीं है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन वहां से गलत ना होने पाए। तो जब अब वीडियो आप जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर लगे कि अगर टॉपिक हमारा नहीं हो रहा है और हमें चाहिए क्वेश्चन, तो हम आपको ये बना करके दे देंगे आपको हम। ओके, थैंक यू।